नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शुक्र राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, शुक्र जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, लेविश लाइफ के कारक होते हैं। एक ऐसा ग्रह अगर कुंडली में अच्छा ना हो तो इंसान के पास करोड़ों हो या लाखों हो, वह अपने जीवन में सुख को भोग नहीं सकता है। इसीलिए शुक्र ग्रह को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि शुक्र 2 मई से यानी आज से लेकर के 30 मई तक अपनी स्वयं की राशि वृषभ को छोड़ करके अपनी मित्रगत राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रत्येक मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो शुक्र के ऊपर जो है केतु की नवम दृष्टि और 10 मई तक मंगल की युति भी रहेगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को चेंज करता है तो उस राशि के स्वामी की स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर वह उस राशि के मित्रगत हैं तो उसके स्वामी में अगर बल रहेगा तो उस राशि में उसके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। मिथुन राशि के स्वामी बुध है और 15 मई तक सूर्य और बुध की युति भी रहेगी गोचर में। मतलब 15 मई तक बुध थोड़े प्रबल पोजीशन पे है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे मैं यह बताना चाहता हूँ कि शुक्र जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि में 10 मई तक मंगल की युति है। मंगल और शुक्र की युति को ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। और दूसरी बात, मंगल के ऊपर जो है और शुक्र के ऊपर जो है केतु की दृष्टि भी है। केतु को कुंजोत ग्रह कहा जाता है, मतलब मंगल के जैसा फल देने वाला। और मंगल के प्रभाव को केतु और बढ़ा देगा। मतलब 10 मई तक देश दुनिया में थोड़ी अराजकता फैल सकती है। महिलाओं को शोषण को लेकर के कुछ बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्थितियों में खराबियां दिखने को मिल सकता है, या कोई बहुत बड़े राजनेता या बहुत बड़े पॉलिटिशियन देश दुनिया में महिलाओं को के शोषण को लेकर के जो है उनका असली चेहरा भी सामने आ सकता है। मतलब 10 मई तक अराजकता महिलाओं को लेकर के निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। ये कहीं न तो कहीं शुभ नहीं माना जा सकता है। इस पे विशेष ध्यान देनी चाहिए सभी को। दूसरी बात, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे मिथुन राशि इनके मित्रगत राशि है और मिथुन राशि व्यापार का राशि है, क्योंकि बुध व्यापार का ग्रह है। मतलब इसका प्रवेश होने से निश्चित तौर पे 10 मई के बाद तो जब मंगल और शुक्र की युति अलग हो जाएगी तो फल पड़ेगा। मतलब यह प्रत्येक मनुष्य को थोड़ा धनिक बनाएगा। व्यापार के जगत में लाभकारी स्थितियां रहेगा, सम्मान की प्राप्ति भी होगी और लोगों के मध्य में अगर कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो अचानक लोकप्रिय भी हो सकता है। जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो जो भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, गायन वादन से काम से रिलेटेड है, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, स्पा चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आर्कोलॉजिस्ट आर्किटेक्चरशिप में है, या फिर होम डेकोरेशन से रिलेटेड काम करता है, ब्यूटिशियन से प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करता है, कपड़े से रिलेटेड फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करता है, या टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करता है, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर लाभ की संभावनाएं अवश्य बढ़ेगी। इसके अलावा जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में व्यापारिकता में बढ़ोतरी होगी। खास करके वह व्यक्ति जिनको व्यापार में कम्युनिकेशन को लेकर के परेशानियां हो रही थी, इसमें स्थितियों में निश्चित तौर पर सुधार होता हुआ दिखेगा। जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड लोगों की समस्या जो थी उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जिन लोगों को भी दांतों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही थी, इसमें निश्चित तौर पे सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि यह शुक्र का जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो 2 मई यानी आज से लेके 30 मई तक मेष राशि से लेके मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा मैं प्रारंभ करता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे आ जाएंगे। और मेष राशि शुक्र आपकी कुंडली में निश्चित तौर पे धन के और सप्तम भाव के मालिक होने के कारण मारक भी होते हैं। अतः निश्चित तौर पे यह आपको धन के रास्तों को तो खोलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। भाई बहनों से मतभेदता में निश्चित तौर पे थोड़ी सी कमी देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़े से गले के रोग से परेशानियां हो सकती हैं। शुक्र का भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण धनु राशि है, समगृह संबंध है, प्रमोशन पदोन्नति के अलावा पिता से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा।
नौकरी व्यवसाय में बदलाव के अच्छे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन मैं यही बोलूंगा थोड़ा सोच समझ करके। लेविश लाइफ में थोड़े से खर्च को करा सकता है। फैमिली के साथ आप कहीं टूर पे या विदेश जाने की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं, या कहीं घूमने भी जा सकते हैं, या धार्मिक स्थल भी जाने की संभावना बन सकती है। क्योंकि शुक्र मजबूत होना सीधा भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, तो अचानक भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से सेपरेशन या अस्थिरताएं थी, उसमें कम्युनिकेशन सेट होगा और हो सकता है सेपरेशन दूर होता हुआ दिखे। बहुत समय से लव लाइफ में दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होगा। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं, मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी, इसमें दूरी बनती, उसमें सुख बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर दूरी बनी हुई थी तो नजदीकता होती हुई दिखेगी, या कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। इसके अलावा जो है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते थे, लेकिन परिवार के लोग आपको बहुत पसंद नहीं करते थे, इसमें सुधार की संभावनाएं निश्चित तौर पर बनती हुई दिखेगी। यह आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बनाएगा। इसीलिए जिस काम में आपको लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इस काम को आप निश्चित तौर पे अपने ताकत के दम पे, आत्मविश्वास के दम पे पूर्ण भी करेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले प्रत्येक दिन आपको घर से दही खा करके घर से निकलना बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में राशि के स्वामी हैं, और राशि का स्वामी या लग्न का स्वामी कहीं भी बैठता है तो शुभ लाभकारी होता है। धन स्थान का शुक्र आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिवार के लोगों से यह तालमेल ठीक करेगा। विवाह के जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। अचानक कर्ज को लेकर के परेशानियां थी, कुछ शत्रु बढ़े हुए थे जो आपको इंटरनली परेशान करते थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। अचानक धन का योग आएगा। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से जो मतभेदता था, उसमें कुछ न तो कुछ कमियां देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत प्यार से बात करते हैं तो ससुराल पक्ष से मतभेदता जो है और भी जल्दी कम होने की संभावनाएं बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में शुक्र धन स्थान में विराजमान हो रहा है। डैट मीन्स कि आप अपने जीवन में भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति करेंगे, अतः भूमि मकान वाहन का अचानक लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती है। कर्ज अचानक जो आप समाप्त करेंगे, इससे आपके जीवन के कुछ नए आयाम प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में किसी कारण से थोड़ी सी सेपरेशन बनी हुई थी, या लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में एकदम कम्युनिकेशन स्किल जीरो हुआ पड़ा था, एकदम टॉकिंग शक्ति जीरो थी, बात ही नहीं हो पा रही थी, तो कम से कम बात होना आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। मेंटल पीस मिलेगा। जहां आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी हुई थी, इसमें सुधार होगा। विवाहिक जीवन में रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आने चालू हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग में बहुत समय से परेशानियां जो चल रही थी, पार्टनरशिपिंग में सुखों की प्राप्ति होगी, और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। विदेश जाने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आने की संभावना बन सकती है, हालांकि इसकी संभावना पूर्ण रूपेण तो बेहतर नहीं दिखता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का एक दीप प्रज्वलित करते हैं। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएंगे। जब यह लग्न भाव में बैठ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति कर देगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होते हैं। मिथुन राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होने का अर्थ ये होता है कि कारक हो गए। जैसे ही शुक्र आपकी कुंडली के लग्न में बैठेगा, जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे, वह लेना प्रारंभ कर देंगे। आपके पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार के अलावा कुछ विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। आप अपने प्रथम संतान और द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। आपके जीवन में कोई इंटरव्यू या फिर कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना था, आपके फेवर में आएगा। आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, और जीवन में जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, शिक्षा पूर्ण होने के योग बन जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं कि लग्न का पंचम का सप्तम भाव का सीधा संबंध यह दिखाता है कि प्रेम से विवाह के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा, और द्वादश स्थान के अधिपति का मजबूत होना यह दिखाता है कि आपके जीवन में लोन की समाप्ति के अलावा आप लोन चाहें तो ले सकते हैं। द्वादश स्थान का अधिपति केंद्र में जब भी आएगा, विदेश जाने की संभावनाओं विशेष वृद्धि के योग बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। हालांकि पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आ सकता है, यह तो आपको निश्चित तौर पर थोड़ा मैनेज करके रखना पड़ेगा। हालांकि शुक्र लग्न भाव में मजबूत हो रहा है। अगर आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, क्योंकि पैसे तो आएंगे, तो फिर आपको हो सकता है शुक्र के कुछ आप बैड इफेक्ट के चक्कर में फंस सकते हैं। इसलिए किसी भी हाल में पैसे को बचाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा,
क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र की दृष्टि है। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार को कोई केस मुकदमा या परेशानियां जो चल रही थी उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन मैं यही बोलूंगा, लालच में आके कोशिश ना करें नौकरी में तुरंत तब्दीली करने का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। संतान के भविष्य के लिए जो परेशानियां हैं, बिल्कुल मत परेशान होइए, संतान का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन एक लाल पुष्प या सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा, शाम के समय या सुबह के समय। कर्क राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। प्रिय कर्क राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में आय और सुख का मालिक होता है। इत्तेफाक से शुक्र द्वादश स्थान के कारक तो निश्चित तौर पे माने जाते हैं, लेकिन शुक्र को द्वादश स्थान में बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं देखा गया है। अतः जिन लोगों का लोन पहले से चल रहा है, लोन में बढ़ोतरी हो सकता है, तो आपको खर्च पे कंट्रोल रखना चाहिए। जिनको विदेश जाना है, निश्चित तौर पे द्वादश स्थान खराब होगा तो विदेश जाएगा, क्योंकि आज विदेश जाने को शुभ माना जाता है, पहले शुभ नहीं माना जाता था। और यह बात तो सच्चाई है कि जो भी अपने जीवन में परिवार से अलग होने की कोशिश करता है, उसके जीवन में परेशानियां तो पड़ती ही हैं। फिर भी विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगा। थोड़ा नेत्र रोग, थोड़ा सा पेट संबंधित, गले के रोग या हृदय से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि द्वादश स्थान के शुक्र को शुभ नहीं माना जाएगा। माता के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आ सकता है। कोई खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर थोड़े से विवाद हो सकते हैं, या आवेश में आकर के ज़्यादा पैसा दे करके अपने भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं पे पैसे खर्च कर सकते हैं। आपको किसी भी हाल में पैसे पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं आपके लिए पर्सनल एडवाइस करूंगा कि आपको किसी भी हाल में पैसे पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में आय का अधिपति है। बहुत मेहनत करेंगे तो इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, जबकि जो व्यक्ति विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है बेहतर रहेगा। थोड़ा वीजा ग्रीन कार्ड को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान देना पड़ेगा। जिनका पहले से केस मुकदमा चल रहा है, थोड़ा सावधान हो जाइए 30 मई तक। द्वादश स्थान का शुक्र जो है व्यर्थ के खर्च में बढ़ोतरी करा सकता है। खानदानी विवाद, प्रॉपर्टी विवाद और माता से किसी भी हाल में विवाद नहीं करना है। परिवार के लोगों से शत्रुवत संबंध नहीं रखना है, मुंह बंद करके रखना है, आलसपन का त्याग करके रखना है। कोई बात नहीं, अगर आप इस चीज़ों से बचते हैं तो निश्चित तौर पे शुक्र कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही उपाय बोलूँगा, प्रत्येक दिन आपको ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 108 बार मंत्र का जाप करना है, और माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और स्वयं भी इसे खाएं तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। सिंह राशि वाले, आपके लिए इत्तेफाक है कि शुक्र आपके आय के मालिक होते हैं और पराक्रम के अधिपति होते हैं, और यह आय स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जब वृषभ राशि पे था तो अचानक ग्रोथ तो दिया है। अब ये आय स्थान पे है, केंद्र का मालिक आय स्थान पे जा रहा है, बेहतर है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा शुक्र आपको धन की प्राप्ति कराएगा। लव लाइफ में जो परेशानियां बढ़ी हुई थी, अस्थिरता, असमंजस की स्थितियां थी, उसमें सुधार होगा। इसके अलावा भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रथम संतान को लेकर किसी बात का मतभेद हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी प्रकार का इंटरव्यू या रिजल्ट में आपके पास होने की संभावना बनेगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ और ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे तो यह भी हाथ से निकल सकता है। इसके अलावा सिंह राशि वाले, कॉन्फिडेंस का कारक होता है शुक्र और आय स्थान में जा रहा है। आप अपने जीवन में आलस्यपन का त्याग करके जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इस समय आपके भाई बहनों से आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। भाई बहनों को आपको एक गिफ्ट दे सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं। विदेश जाने की संभावनाओं में निश्चित तौर पर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। ये एक ऐसा समय है कि एफर्ट लगाने वाला, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा नौकरी में सफलताएं मिलेंगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, विदेश जाने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बनता हुआ दिखेगा। प्रेम से विवाह के योगों में निश्चित तौर पर वृद्धि दिखेगा। खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद था या परिवार के कुछ लोग नहीं मानते थे, उसमें सुधार होगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा। हालांकि काफी समय से छोटे भाई बहनों में मतभेदता था। जब वृषभ राशि में शुक्र थे तो इसमें तो निश्चित तौर पे कुछ सुधार हुआ था। मिथुन राशि में आए तो सुधार बढ़ेगा। मतलब हो सकता है छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन थोड़े पैसे का हेल्प आपसे मांग सकते हैं। इसका संकेत तो आज से ही दिखना चालू हो जाएगा। बाकी आपको समझदार है, समझदारी से अपने काम करें। अगर है तो कुछ देर, नहीं है तो पहले अपना देख लें। इसके अलावा सिंह राशि वाले, आय स्थान का शुक्र लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा देगा, मेंटल पीस देगा, और आप अपने जीवन में भटकाव से बचें तो बेहतर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा हद तक ये सुधार तो निश्चित तौर पे करेगा ही करेगा। और इसके अलावा गले के रोग, पेट के रोग और पैरों में जो समस्याएं थी तो कुछ दूरी बनना सकती है, कुछ इसमें सुधार कर सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? बहुत ही आसान उपाय, प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और हर शुक्रवार के दिन 30 मई तक माता लक्ष्मी को पेड़े का भोग लगा दीजिए। अगर प्रत्येक दिन लगाते हैं तो बेहतर है, आप बादाम भी चढ़ा सकते हैं।
कन्या राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएगा और निश्चित तौर पर शुक्र आपकी कुंडली में धन का मालिक होता है और इसके अलावा आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होता है। कर्म का, धन का और भाग्य का मालिक का कर्म में जाना तो निश्चित तौर पे ये केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना देगा। कन्या राशि वाले, बिना मेहनत किए तो जिंदगी में कुछ आपको मिला नहीं है और ना मिलने वाला रहेगा। अब कर्म क्षेत्र में शुक्र निश्चित तौर पे केंद्र त्रिकोण राजयोग में है तो प्रमोशन पदोन्नति के योग को बढ़ाएगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा और आपके पिता से भी तालमेल ठीक करेगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां थी, आप इस समय एफर्ट लगा लीजिए, मिल जाएगा। सारे जगह अचानक फंसे हुए पैसे प्राप्त होंगे, लेकिन चतुर्थ भाव पे शुक्र की दृष्टि भी है, अतः इससे क्या हो सकता है कि अचानक जो है आप अपने सुख सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसा खर्च करके अपने सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वाहन या संपत्ति परचेज करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। या गैजेट्स की भी बात मैं क्यों ना करूं। माता और पिता से काफी समय से तालमेल खराब था, चलो माता पिता से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती हुई दिखती है और शिक्षा में कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हैं। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। काफी समय से लव लाइफ में अस्थिरताएं थी, इसमें सुधार होगा। सेकंड विवाह को लेकर के लोगों की जो परेशानियां थी, इसमें दुनिया जो बनी हुई थी उसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है यह भी यहाँ पे दिख रहा है कि जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, एकदम हार गए हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिए, आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि माता से या खानदानी संपत्ति से कुछ लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं और पहली बार पिता भी आपको अचानक से सपोर्ट कर देंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है कन्या राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करना है, नहीं तो घी का दीप भी आप जला सकते हैं। तुला राशि वाले, आपको पता होना चाहिए कि शुक्र राशि परिवर्तन में आपके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और यही परिवर्तित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे केंद्र का मालिक लग्न केंद्र कहलाता है, भाग्य स्थान पर बैठेगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति हो जाएगी। तुला राशि वाले, जैसे ही शुक्र भाग्य स्थान पे आएंगे आपके जीवन में पुराना रुका हुआ व्यवसाय प्रारंभ हो जाएगा, पुराने प्रमोशन जो रुके हुए थे वह ठीक हो जाएंगे और सीनियर अधिकारियों से तालमेल ऊपर वाले की कृपा से आपके जीवन में ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि शुक्र लग्न का मालिक होकर के भाग्य स्थान में है तो यह आपके जीवन में मानसिकता को बढ़ाएगा, मतलब जो गलतियां आपने जीवन में कर रखा है उस पर सुधार करेगा। आप अपने जीवन में कुछ फैसले जो नहीं ले पाते तो उस फैसले को लेंगे, आपके अंदर एक झुकने की भावना डेवलप होगी और आप अपने जीवन में जो है कुछ ऐसे डिसीजन जहां पे झुकना चाहिए वह भी लेने वाले रहेंगे। लग्न का मालिक है, भाग्य स्थान में है तो आपके पिता से आपको निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। मन में कुछ नेगेटिविटी थी वह दूर होते हुए दिखेगी। ससुराल पक्ष से निश्चित तौर पे बहुत हद तक आपका तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र का विराजमान होना विदेश यात्रा के लिए लाभकारी है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वापस अपने वतन में लौटने के लिए लाभकारी स्थितियों में रहेगा। भाई बहनों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है किसी कारण से रिश्तेदारों से मतभेद या अस्थिरताएं थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ के पैसे लगाइएगा, मैं ये नहीं बोलता लॉस होगा, लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेंटल पीस भी होता हुआ दिखेगा। यही नहीं, तुला राशि वाले, भाग्य स्थान का शुक्र आपके जीवन में अचानक जो आपकी संपत्ति हाथ से चली गई थी वह भी वापस आते हुए दिखेगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, आपको अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है, आपको अपने सीनियर अधिकारियों से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है और पिता भी क्यों ना हो तो लाभ मिलेगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को नारियल का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, मैं बहुत ही सीधा सीधा और स्पष्ट आपको यह बता देना चाहूं कि शुक्र जो होते हैं आपकी कुंडली में द्वादश के अधिपति होते हैं और सप्तम भाव के अधिपति होते हैं, जिसको मार्केश माना जाता है। मैं ये बताना चाहूँ आपको कि अष्टम भाव का शुक्र बेहतर नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आप अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं करते हैं 2 मई से 30 मई के मध्य में तो कर्ज की युति बढ़ सकती है। किसी प्रकार का पुराना वाद विवाद या केस मुकदमा में आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। किसी की भी हेल्प करने से और सहायता करने से पहले बचिएगा, कहीं पता चला दूसरे की सहायता करने के खुद ही फंस गए उस आरोप में। ससुराल पक्ष से मतभेद और अस्थिरताएं बढ़ सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं,
या 2 रिश्तों पे चल रहे हैं तो आप इस समय बहुत ही सावधान रहिएगा। आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है और डिस्टरबेंस आ सकता है दाम्पत्य जीवन में। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, व्यापार में पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए धन स्थान पे शुक्र की दृष्टि है, आप सीधे सीधी बात करेंगे, अचानक अचानक पैसों का योग बनेगा, लव लाइफ में बहुत हद तक सुधार होगा, लेकिन सावधानी वाला रखने वाला समय है। किसी प्रकार का नौकरी व्यवसाय में इस समय बदलाव मत कर लीजिएगा लालच में आकर के, पता चला दिक्कत आ सकता है। जिनको विदेश जाना है आपके लिए ठीक है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। थोड़ा वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर थोड़ी समस्याएं निश्चित तौर पे आ सकती हैं। इसके अलावा सिर दर्द, नेत्र रोग, पेट की समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। जिनको द्वितीय संतान को कंसीव करने में समस्याएं हो रही थी, आपके लिए कुछ हद तक परिस्थितियों में सुधार हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मैं बार बार यही बोलता हूं, सावधानी रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। और किसी के भी लालच में आकर के किसी भी स्थिति में आप जो है किसी प्रकार का पार्टनरशिपिंग या किसी प्रकार का कुछ भी काम ना कर ले तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको माता दुर्गा को बतासे का भोग लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा, किसी भी हाल में 30 मई तक कोई रिस्क मत लीजिएगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी भविष्यवाणी कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए ही तो देखता है ना। धनु राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में जो है वह सप्तम भाव में आ जाएंगे। धनु राशि वाले, आपको पता होना चाहिए कि आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति और शुक्र में मित्रवत संबंध है। हालांकि देखिए बहुत बड़ा अपवाद है, कुछ ज्योतिष शास्त्र में शत्रु भी कहा गया है, लेकिन एक गुरु दूसरे गुरु के प्रति मन में द्वेष रख सकता है, शत्रुता मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। हालांकि कलयुग है, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी यहाँ पे मैं स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहूँ कि शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर विराजमान होंगे, आय का मालिक है और षष्ठ भाव का अधिपति है। षष्ठ भाव का दोष तो लग ही जाता है। अतः अगर आप अपने जीवन में जो आपके शत्रु थे उनसे मित्रतावद्ध संबंध बढ़ाते हैं, जो परिवार के लोग हैं आप उनसे मित्रवत संबंध बढ़ाते हैं, या फिर कर्ज पहले से चढ़ा हुआ और आप कर्ज लेते हैं, तब तो फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इन तीनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। सप्तम भाव में शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, जो वैवाहिक जीवन में सुधार निश्चित तौर पर लाएगा। जीवन के कुछ ऐसे डिसीजन और कुछ ऐसे निर्णय जो अपने जीवन में आप नहीं ले पा रहे थे, इसमें निश्चित तौर पे सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है दाम्पत्य जीवन में दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ तो मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में तालमेल को बेहतर करेगा। अचानक मोटा इनकम आएगा, बस इसको सेटलमेंट करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग बहुत ही तरीके से करना पड़ेगा। भावनात्मक वश में किसी को पैसे नहीं दे देने हैं। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि धनु राशि में सप्तम भाव में शुक्र मारक का काम करेगा। यात्रा वगैरह करते समय थोड़ी सावधानी निश्चित तौर पर रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है कुछ डिसीजन जो जीवन में नहीं ले पाते थे वह लेंगे, लेकिन शत्रुगत राशि का दृष्टि लग्न पे पड़ना, ग्रह का दृष्टि थोड़ा अपवाद में भी आपको ला सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपको कोई व्यापार वगैरह चलाने के लिए बड़ा इन्वेस्टर चाहिए तो उसमें लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको क्या करना है, अपने पास एक सफ़ेद रुमाल रख लेना है। अगर किसी कारण से आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रत्येक दिन शाम के समय साबूदाने का या चावल का माता लक्ष्मी को खीर बना करके चढ़ाइए, बहुत लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के यह षष्ठ भाव पे आ जाएंगे। मकर राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में यह षष्ठ भाव पे विराजमान होंगे। मकर राशि वाले, देखिए यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि है तो शुक्र आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का अधिपति और पंचम भाव के अधिपति। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक कहीं भी बैठ जाए अशुभ फल नहीं देता है। अगर ऐसा फॉर्मूला को सब पे कुंडली पे लगा दो ना तो आज भीख मांगने वाला भी अरबपति होता और काम ना करने वाला भी अरबपति होता। ये कोई मतलब नहीं होता। अगर एक सभ्य मनुष्य भी कहीं गलत जगह पे चला जाए तो 1 या 2 दिन बच सकता है, तीसरे या चौथे दिन हो सकता है कि परेशानी आ जाए। ये तो ढीठ होने वाली बात हो जाएगी, जो शास्त्र सम्मत नहीं कहलाता, शास्त्र सम्मत। यहाँ पे देखिए शुक्र आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पे विराजमान होंगे। मकर राशि वाले, यह शत्रुता बढ़ाएगा।
घर के लोग, परिवार के लोग, पिता ही क्यों ना हो या आपके संतान ही क्यों ना हो, बेवकूफ़ बना करके आपसे पैसे ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पिता से किसी किसी बात को लेकर मतभेद करा सकता है। आपको किसी भी सिचुएशन पे जो है पिता से मतभेद नहीं करना है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। अगर आपकी कोई पुरानी नौकरी चली गई थी और अगर आप इस समय एफर्ट लगाते हैं तब लाभ मिलेगा। हालांकि देखिए बहुत सिचुएशन खराब होगा, दुश्मनी पैदा हो सकता है, पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन आपको एफर्ट लगाना चाहिए क्योंकि ये मिल सकता है अचानक योग, क्योंकि मिथुन राशि में है। इसके अलावा रुकी हुई शिक्षा में कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन बहुत ही दिक्कतों के साथ। संतान कंसीव जिनको नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा दिक्कत निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। मैं बोलूँगा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले बचे, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड भी किसी क्षेत्र में बचे, विदेश जाने से लेकर के आप अपने जीवन में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा सा बचना चाहिए। शुक्र कर्म क्षेत्र का मालिक होकर के षष्ठ भाव पे विराजमान हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि निश्चित तौर पे आपको वर्क प्रेशर बढ़ेगा। निश्चित तौर पे पिता के कुछ ऐसे विचार जो आपको पसंद नहीं आएंगे तो आर्ग्यूमेंट की स्थिति बन सकती है। निश्चित तौर पे लव लाइफ को लेकर बहुत परेशानियां बन सकती है, शत्रुता पैदा हो सकता है। देखिए समय खराब हो तो मति बुद्धि तो खराब होती है, और जब आपको पहले से पता है कि डिस्टर्बेंस लाइफ में आ सकता है तो आप किसी भी सिचुएशन पे गलती करें ही ना, बच करके रहें। शुक्र क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक, और षष्ठ भाव में तो यार आपको लेविश लाइफ की ओर भेजने की कोशिश करेगा। इस समय और अब ज़्यादा मेहनत कीजिए, आज से 2 मई से 30 मई के मध्य में और ज़्यादा मेहनत कीजिए, स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मैं बोलूँगा प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का पूजा करते समय 108 बार जाप कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। सफ़ेद धागा बांध करके रखिए 30 मई तक दाहिने हाथ में, महिला हो या पुरुष हो, तो कुछ इसके प्रभाव में बेहतर सुधार हो सकता है। अगर आपके पास चांदी का चैन या चांदी का कड़ा है तो निश्चित तौर पर पहन करके रखें, कुछ इसके प्रभाव से बचेंगे। कुंभ राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे आ जाएंगे। कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में यह भाग्य का मालिक होता है, सुख का मालिक होता है। अब यह पंचम भाव पे विराजमान हो रहा है। निश्चित तौर पे पंचम भाव का शुक्र आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। हालांकि 10 मई तक दिक्कतें रह सकती हैं, 10 मई तक अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित तौर पे शुक्र जो है संतान के मध्य में जो दूरियां बनी हुई थी इसमें सुधार होगा। आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। काफी समय से पिता पक्ष से जो तालमेल खराब था वह ठीक होगा। परिवार में किसी का विवाह या कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जिसमें आप निश्चित तौर पे शामिल हो सकते हैं। आप अपने जीवन में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो सकता है, पिता से कुछ लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं, और संतान से भी कुछ न तो कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान है तो आय स्थान को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, मतलब आपको विदेशों से कम्युनिकेशन जो खराब हो चुके थे इसमें सुधार होंगे। किसी प्रकार का नौकरी वगैरह चला गया था या विवाद था या इंटरव्यू का कोई रिजल्ट आना था, आपके फेवर में आएगा। प्रेम से विवाह के योगों में यह वृद्धि होता हुआ दिखेगा। अपने जीवन में कुछ अच्छे अच्छे ड्रेसेस वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आत्मविश्वास जागृत होगा। आप अपने जीवन में कड़ी मेहनत अगर कर देते हैं 30 मई तक तो बहुत पुरानी रुकी हुई प्रमोशन भी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो है कोई खानदानी संपत्ति वगैरह को लेकर कुछ विवाद था तो आपके फेवर में आने वाला हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ धन की भी प्राप्ति हो जाए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, गुलाब का अगरबत्ती माता दुर्गा या माता लक्ष्मी के समक्ष जलाएं 30 मई तक। मीन राशि वाले, जब शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएगा। मीन राशि, शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव और इसके अलावा अष्टम भाव के कारक होते हैं। अब अष्टम भाव का दोष तो लगेगा ही, ऊपर से लग्न के शत्रु भी हैं ये, कुछ ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार मैं समगिरी संबंध मानता हूँ। जैसे ही ये 4th हाउस पे बैठेंगे आपके भौतिक सुख सुविधाओं और लेविश लाइफ को तो बढ़ा देंगे। किसी प्रकार का खानदानी संपत्ति वगैरह विवाद था उसमें सुधार होगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी तो हो सकती है लेकिन पिता से तालमेल खराब नहीं होगा। आप अपने जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत परेशान रहेंगे, तो इसको लेकर के मैं यही बोलूँगा कि आपको स्थिरता रखना है।
जिनका पहले से नौकरी व्यवसाय चल रहा है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस, मानसिक तनाव या परेशानियां आ सकती हैं, आपको ध्यान देना है। खानदानी संपत्ति का विवाद बढ़ेगा, बंटवारा को लेकर के या पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर के ध्यान देना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में कुछ हद तक सुधार तो होगा। जिन लोगों को ससुराल पक्ष वाले या तो परेशान करते थे या वहाँ आपको खुद से रहने का मन नहीं था या अलग होकर के अपने जीवन को यापन करना चाहते थे मीन राशि वाले, उससे रिलेटेड लाभ बढ़ जाएंगे। काफ़ी समय से सीनियर अधिकारी आपको टॉर्चर परेशान कर रहे हैं, आपके अंदर अचानक क्रोध आएगा, आपको लेकर उसको सुना ही दे, कंट्रोल कर लीजिएगा। जब सुना ही देंगे तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपके जीवन में पराक्रम आपके जीवन में बढ़ेगा, मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तेदारों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल में बहुत हद तक सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे और बहुत हद तक दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधार होता हुआ दिखेगा। माता से तालमेल में कुछ हद तक सुधार के योग बनेंगे। अपने जीवन में भूमि मकान वाहन का योग बन सकता है, या काफ़ी समय से रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा था या आप वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे, शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा था, उससे सुधार होने की संभावना बनेगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि माता दुर्गा के समक्ष जो है इलायची दाना या मिश्री का भोग लगाना है। देखिए स्थिति बहुत अच्छा बन जाएगा। तो प्रिय मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले, शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।